एक बार राजा के दरबार में 3 चोरों को पेश किया गया। उनमें से एक तो नेपाली था, एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी। तीनों चोरों को 20-20 कोड़ों की सजा सुनाई जाती है चोरी के जुर्म में। तो सबसे पहले बारी आई नेपाली की। राजा ने नेपाली को कहा, कोड़े मारने से पहले तुम्हारी एक शर्त मानी जाएगी। बोलो क्या मांगते हो? आप चोर बोले, ओ साहब जी, कोड़े मारने से पहले वो क्या कि मेरी पीठ पर एक तकिया बांधा जाए। तकिया? मान सिंह, इसकी पीठ पर एक तकिया बांधकर इसे 20 कोड़े मारे जाएं। दोस्तों, तकिया बांधकर 20 कोड़े मारते हैं। 10 कोड़े लगने पर तो तकिया फट जाता है, बाकी 10 कोड़े लगते हैं नेपाली की पीठ पर। एक तरफ पाकिस्तानी ये सब देख रहा था। अब पाकिस्तानी की बारी आई। पाकिस्तानी से बोले, चोरी के जुर्म में तुम्हें भी 20 कोड़े की सजा दी जाती है, लेकिन उससे पहले तुम्हारी भी एक शर्त मानी जाएगी। बोलो। ओ इंशाअल्लाह साहब, मेरे को ऐसा करो आप, इंशाअल्लाह मेरे को 2 तकिए बांधे जाए। 2। मान सिंह, इसकी पीठ पर 2 तकिए बांध कर इसे 20 कोड़े लगाए जाए। तो साहब, पाकिस्तानी की पीठ पर भी 20 कोड़े लगाए गए, 2 तकिए बांधे गए। 15 कोड़ों में 2 तकिए फट गए, बाकी 5 कोड़े लगे उसकी पीठ पर। दोस्तों, फिर बारी आई हिंदुस्तानी की। बेचारा दुबला पतला होता है, बिल्कुल पतला। तो राजा को उस पर तरस आ जाता है। राजा उसको बोलता है, नौजवान, तुम बहुत कमजोर हो, हिंदुस्तानी हो, इसलिए हम तुम्हारी 2 शर्तें मानेंगे। बोलो। अब हिंदुस्तानी था बेचारा दुबला पतला, वो बोला, वो ऐसा है महाराज, मेरी पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाए। 100 कोड़े? 100 कोड़े? हाँ महाराज, 100 कोड़े। और मेरी दूसरी शर्त ये है महाराज, कोड़े मारने से पहले मेरी पीठ पर पाकिस्तानी को बांधा जाए। यार देवेंद्र, पिछले दिनों आप दिल्ली के चिड़ियाघर में नौकरी लगे थे, सुना मैंने। अरे यार, नौकरी क्या यार, वहाँ तो पंगा ही पड़ गया था। पंगा? हाँ। कैसा पंगा? अरे यार, वो कहीं चिड़ियाघर वालों का रीछ गुम हो गया और वो मुझको बोले, भाई देवेंद्र, आपको है ना रीछ की वर्दी डालकर है ना पिंजरे में बैठे रहना, आपका महीने का 7,000 रुपया पक्का। फिर मैंने क्या किया, मैं तो अपना 7,000 के चक्कर में रीछ की वर्दी डालकर और पिंजरे में बैठने लगा। बच्चे आते, कोई मुझे डंडी से छेड़ता तो कोई मुझे पत्थर मारता, वो भी सहन किया। फिर एक दिन तो यार पंगा ही पड़ गया था। पंगा? हाँ। कैसा पंगा? अरे यार, वो चिड़ियाघर वाले गलती से शेर का पिंजरा खुला छोड़ गए। हाँ, वो शेर का पिंजरा खुला छोड़ गए। शेर अपने पिंजरे से निकला और मेरे पिंजरे की तरफ बढ़ने लगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई। मैंने सोचा मैं तो अच्छा था नरवाना में, फिर यार एक दिन तो पंगा ही पड़ गया। क्या हुआ? फिर शेर मेरे पिंजरे के और नजदीक आया। मेरे दिल की धड़कन और तेज हुई। मैंने फिर सोचा यार मैं तो अच्छा था दिल्ली से नरवाना में। फिर शेर मेरे पिंजरे के और नजदीक आकर शेर ने मेरे पिंजरे को हाथ मारा। मेरी तो चीख ही निकल गई। अरे मैंने कहा मैं तो अच्छा था नरवाना में। फिर शेर ने आराम से अपनी वर्दी से हाथ निकाला और मेरे कंधे पर रखकर कहा, ओए छोटे, घबरा क्यों रहा है, मैं भी नरवाने का ही हूँ। एक पिता अपनी मॉडर्न बेटी से बोला, बेटी, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं कि तेरा बॉयफ्रेंड तुझे घुमाने के लिए हर रोज शाम को यहाँ आ जाता है, और मुझे इस बात से भी कोई एतराज नहीं है कि वो रोज की रोज शाम को तुझे घर छोड़ने आता है, यहाँ तक कि आधी रात होती है जब वो तुझे छोड़ने आता है। हाँ, और मुझे इस बात से भी एतराज नहीं है कि वो रात को बरामदे में खड़ा होकर तुझे छोड़ने के बाद गुड नाइट स्वीट ड्रीम बोलता रहता है, यहाँ तक कि सुबह होने वाला होता है जब वो यहाँ से जाता है। तो फिर एतराज किस बात से है पापा आपको? वो रोज अपना आया हुआ सुबह सुबह अखबार उठा ले जाता है। एक बार मेरा दोस्त यशपाल लगातार 3 साल भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध लड़ने के बाद अपने घर पहुंचा और अपने आंगन में एक 9 महीने के बच्चे को खेलते हुए पाया। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे कहा, इस बच्चे का बाप कौन है माया? क्या मेरा दोस्त वो जॉनी लीवर? नहीं। तो क्या फिर वो मेरा दोस्त कैमरामैन राजू? नहीं। तो क्या फिर ये अपना पड़ोसी जसबीर हीरा? तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे दोस्तों के अलावा मैं यहाँ किसी और को जानती नहीं। दोस्तों, एक बार एक आवारा लड़के का नौकरी के लिए इंटरव्यू लेटर आ जाता है। वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल नालायक होता है। तो रास्ते में उसे मरहूम फिल्मी कॉमेडियन ओम प्रकाश जी मिलते हैं और इत्तफाकन वो भी इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं। तो वो जो आवारा लड़का होता है ओम प्रकाश जी को बोलता है, ओम प्रकाश जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, आप मेरे को इंटरव्यू के बारे में थोड़ी सी बात बता देना जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ।
ओम प्रकाश जी को उसमें तरस आ जाता है और वो बोलता है अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पहले मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, उसके बाद बाहर आकर मैं तुम्हें सारे सवालों के जवाब रटा दूंगा। जाओ जाओ। ओम प्रकाश जी इंटरव्यू देने के लिए चले गए। तो सबसे पहले ओम प्रकाश जी से सवाल पूछा गया, भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी। भारत कब स्वतंत्र हुआ और इसमें किन किन ने सहयोग दिया? अब सन 1857 में घोषित की गई, फिर आखिरकार 1947 में हुआ। इसमें कुछ योगदान गांधी जी का रहा, कुछ नेहरू का, बाकी जनता का योगदान तो मुझे था ही। मंगल ग्रह पर प्राणी बसते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? अब कहना तो वैज्ञानिकों का भी यही है, पर इसे सिद्ध नहीं किया जा सका। ओम प्रकाश जी इंटरव्यू देने के बाद बाहर आए तो सारे के सारे जवाब ओम प्रकाश जी ने लल्लू को रटा दिए। अब लल्लू की बारी आई। लल्लू इंटरव्यू देने के लिए अंदर घुसे और घुसते ही उनसे पहला सवाल किया गया, आपका नाम क्या है? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। आपका जन्म कब हुआ और कैसे हुआ? सन 1857 में कोशिश की गई, फिर आखिरकार 1947 में हुआ। इसमें कुछ योगदान गांधी जी का रहा, कुछ नेहरू जी का रहा, बाकी जनता का योगदान तो मुख्य था ही। अरे दिमाग खराब है आपका, दिमाग खराब है। कहना तो वैज्ञानिकों का भी यही है, पर इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। अच्छा दोस्तों, जिंदगी रही तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो प्यारे हरिद्वार मिलेंगे।